हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने होम रेमेडीज के द्वारा कैसे हम अपने हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब कुछ डिटेल में किया था। तो आज हम अपनी वीडियो में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को करेंगे। उनके अंडर आने वाली हर कैटेगरी को, हर ड्रग को हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि कौन सी ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव के लिए कितनी पोटेंसी रखती है। तो गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डायूरेटिक्स। जो डायूरेटिक्स है ये बहुत यूज होते हैं हमारे हाइपरटेंशन में। तो इनके अंडर 3 कैटेगरी है, थायजाइड्स, हाइसेलिंग एंड पोटाशियम स्प्रिंग। तो थायजाइड्स के अंदर हमारे पास है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स, क्लोरथालिडोन एंड द इंडापामाइड। नेक्स्ट है हमारे पास हाइसेलिंग में ड्रग है हमारे पास फुरोसेमाइड, एंड पोटाशियम स्प्रिंग में हमारे पास है स्पाइरोनोलैक्टोन एंड द अमिलोराइड। सेकेंड वन कैटेगरी हमारे पास है ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स में हमारे पास ड्रग्स है कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमिप्रिल एंड द फेजिनोप्रिल। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स में 81 रिसेप्टर्स भी इनको कहते हैं, लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन एंड द इर्विसार्टन। फोर्थ वन कैटेगरी हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापामिल, डिल्टियाजेम, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, लेसिडिपिन एंड निरेंटेडिपिन। फिफ्थ वन हमारे पास कैटेगरी है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। ड्रग्स है प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल एंड एटिनोलोल। सिक्स्थ कैटेगरी बीटा प्लस अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, लेबिटालोल एंड कार्बिडिलोल। 7 कैटेगरी है अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। तो इसमें ड्रग्स हैं हमारे पास प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, पेंटोलामाइन, फिनोक्सीबेंजामाइन। तो गाइज, इन ड्रग्स को हम आगे भी डिटेल से स्टडी करेंगे। कैटेगरी है हमारे पास सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। इसमें ड्रग्स है हमारे पास क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा एंड लास्ट वन है हमारे पास वेजोडाइलेटर्स। इसमें ड्रग्स है हमारे पास हाइड्रालाजिन, मिनोक्सिडिल एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो गाइस, सबसे पहले कैटेगरी है हमारे पास डायूरेटिक्स। वैसे तो डायूरेटिक एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में और जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो आज हम एंटी हाइपरटेंशन की तरफ से देख लेते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में ये कैसे यूज होता है। तो इसमें हमारे पास ड्रग्स थी थायजाइड्स, हाइसेलिंग एंड पोटाशियम स्प्रिंग। थायजाइड्स के अंदर हमारे पास थी हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स, क्लोरथालिडोन एंड द इंडापामाइड। तो डायूरेटिक्स कैसे एक्ट करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, ये वो ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब कि इससे हमें ज्यादा यूरिन आने लग जाता है, जिससे क्या होता है, नेट लॉस हो जाता है वहां पे हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का और फ्लूइड का। मैं आपको समझाती हूँ गाइज। जब हम डायूरेटिक अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो ये ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे यूरिन के फ्लो को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमने एक्स्ट्रा इनटेक कर लिया है हमारी सोडियम का और वो फ्लूइड का, जिसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन हो रहा है, हमारी हाई ब्लड प्रेशर होता है। ये तो नॉर्मली बंदा जानता ही है कि जब हम ज़्यादा साल्ट लेने लग जाते हैं, ज़्यादा नमक खाने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। जब हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, नमक का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, ये जो डायूरेटिक होते हैं हमारे यूरिन के फ्लो को जब इंक्रीज कर देते हैं, तो यूरिन में क्या निकलता है, सोडियम की जो इनटेक हो गई है, एक्सेस में हो गई है इनटेक, वो सोडियम निकल जाता है और वो फ्लूइड निकल जाता है हमारी बॉडी के अंदर से, जिससे क्या हो जाता है, हमारा जो सोडियम निकलने की वजह से हमारा जो सोडियम का इम्बैलेंस हो गया था हमारी बॉडी के अंदर, वो सोडियम का जो बैलेंस होता है वो रीस्टोर हो जाता है। मतलब हाई जो हमने इनटेक कर लिया है साल्ट का, वो लो में आ जाता है, और हाइपरटेंशन जो है, हाई ब्लड प्रेशर जो है, वो लो ब्लड प्रेशर, मतलब कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर में वो चेंज हो जाता है। तो ये कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन
के लिए इसको यूज करते हैं। मतलब अगर कम प्रॉब्लम हो हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की, और थोड़ी उससे ज़्यादा हो तब इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो, इमरजेंसी कंडीशन हो हाई ब्लड प्रेशर की, तो उस कंडीशन में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो गाइज ये जो हमारे पास डायूरेटिक्स होती है, जब इसको अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ देते हैं तो ये बाकी अदर जो जिनको ले रहे हैं इनके साथ, तो ये उनके इफेक्ट को, उनके एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को ये इंक्रीज कर देता है। तो ये जो डायूरेटिक्स होते हैं, ये जो नॉर्मल पर्सन अगर इनको ले ले तो उसमें सिर्फ फ्लो ऑफ यूरिन इंक्रीज होएगा, लेकिन उनका जो बीपी है, उनका जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, सिर्फ वही नॉर्मल होएगा। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन्स में ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ये उसको डाउन नहीं करता है। मतलब ये सेफ है अगर कोई दूसरा बंदा, कोई नॉर्मल पर्सन भी इनको लेता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके। गाइज ये क्या करता है, हमारे सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है रीनल ट्यूब्यूल्स में। मतलब कि बार बार हमारे जब सोडियम की हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन हो ही जा रही है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे एक्सेस हो गया हमारा सोडियम, तो ये वहाँ पे सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। मतलब कि उसकी दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो सोडियम का लेवल होता है वो बैलेंस हो जाता है, वो इम्बैलेंस से कम हो जाता है। तो क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाता है, और जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर में जो हमारी कार्डियक बहुत ज़्यादा आउटपुट हो गई है वो भी डिक्रीज हो जाती है। प्लाज्मा वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से हमारा बीपी नॉर्मल रहता है। तो गाइस इसमें एक ड्रग है, सबसे पहले कैटेगरी है हमारे पास थाइजाइड। थाइजाइड में हम 2 ड्रग्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड द क्लोरथालिडोन। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, इन ड्रग्स को हम, थाइजाइड्स को हम क्या करते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड जो हाइपरटेंशन होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, और सभी जो मेगा ट्रायल्स होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में हम जो हाइपरटेंशन में दे देते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन में, तो वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड क्लोरथालिडोन ड्रग्स को यूज किया जाता है। मतलब ऑल मेगा ट्रायल्स में इनको फर्स्टली ये 2 ड्रग्स को यूज किया जाता है। क्लोरथालिडोन जो होती है वो लॉन्गर एक्टिंग है, मतलब कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, उसका लंबे टाइम तक अपना इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरोथालिडोन। ये जो क्लोरथालिडोन होता है, इसका जो इफेक्ट होता है ये 48 हावर्स तक रहता है। 1 घंटे से स्टार्ट होने के बाद में ये 48 घंटे तक हमारा क्या करता है, इफेक्ट शो करता है हमारी बॉडी को। लेकिन जो हाइड्रोक्लोर होता है उसका इफेक्ट सिर्फ 1 दिन के लिए रहता है, उस 24 हावर्स के लिए रहता है, और ये 6 हावर्स से अपना इफेक्ट शो करना शुरू करता है। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, जब इसको अदर दूसरी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ लेते हैं तो ये उनकी एफिकेसी को, उनकी इफेक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो इसके साथ हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्लस पॉइंट भी है। ये जो थाइजाइड होता है ये वेल एब्जॉर्ब हो जाता है ऑरली, इसको मतलब ऑरली दिया जाता है, टैबलेट में या कैप्सूल में दिया जाता है। तो ये क्या करता है, हमारे वेल एब्जॉर्ब्ड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर जाके, और ये 1 हावर से लेके 6 हावर्स के बीच बीच में अपना इफेक्ट शो कर देता है। और इसका इफेक्ट जो 6 हावर्स से लेके 48 हावर्स तक रहता है। इसकी जब हम बॉडी के अंदर इसको एडमिनिस्टर करवाते हैं तो इसकी वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। मतलब ऐसे नहीं है कि ये जाके ब्लॉक हो जाएगा या वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो इसकी वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है अलग अलग ऑर्गन्स में, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसकी वजह से ये अपना इफेक्ट अच्छे से वहाँ पे शो करता है। तो ये मेनली अनचेंज फॉर्म में ही हमारे यूरिन के थ्रू ये क्या करता है, एलिमिनेट हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो आगे हम करते हैं गाइस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द थाइजाइड्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थाइजाइड्स। तो गाइज जब हम थाइजाइड्स को, ड्रग्स को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करवाते हैं तो किस तरह ये एक्ट करता है, किस तरह अपना एक्शन शो करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके, ये कैसे अपना इसका मैकेनिज्म होता है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, हमारी सोडियम को और हमारे जो वाटर की एक्सक्रीशन है उसको इंक्रीज कर देता है। तो इसमें 2 तरह की ड्रग्स हमने देखी हैं, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड द क्लोरथालिडोन। जो क्लोरथालिडोन है ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है
और जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है ये शॉर्ट एक्टिंग है। तो जब हम शॉर्ट एक्टिंग हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है। जो हमारे हार्ट के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड हो गया था, उसको टू मच प्रेशर यूज करना पड़ रहा था हमारे ब्लड को पंप आउट करने के लिए, तो वो वहाँ पे नॉर्मल पंप आउट कर रहा है हमारे ब्लड को, तो जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट हमारी डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने की वजह से हमारा बीपी भी वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि जो हाई ब्लड प्रेशर हो गया है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में वहाँ पे चेंज हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पे करते हैं, जिसमें क्लोरोथाइलिडोन ड्रग हम यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे जो स्मूथ मसल्स में हमारी सोडियम जमा हो गई है वहाँ पे क्या करता है, ये सोडियम के लेवल को कम कर देता है। वहाँ पे जब यूरिन के थ्रू हमारा सोडियम चला जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे स्मूथ मसल्स में सोडियम का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टेरियल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। आर्टेरियल रेजिस्टेंस मतलब कि जिसकी वजह से हमारा जो सोडियम है हमारी आर्टरीज में जमा हो गई है, वहाँ पे अच्छी तरीके से हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, हमारा हार्ट जो है वो अच्छे तरीके से पंप आउट नहीं कर रहा है ब्लड को, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है हमारी यहाँ पे आर्टेरियल रेजिस्टेंस सोडियम की, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन डिक्रीज हो जाता है और हमारा बीपी भी वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। हमारी आर्टरीज अच्छे तरीके से वहाँ पे ओपन हो जाती हैं और हमारा इजीली वहाँ पे ब्लड फ्लो होने लग जाता है, और हमारा बीपी जो हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, जो हाइपरटेंशन में चेंज हो गया था, वो हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा थाइजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाके वर्क करता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं गाइज हाई सेलिंग डायूरेटिक, जिसके एग्जांपल है फ्रोसेमाइड ड्रग। तो ये कैसे वर्क करता है, ये जो हाई सेलिंग डायूरेटिक्स होते हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स एंड दीज आर द वीकर देन द थाइजाइड्स। मतलब कि ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक है, लेकिन थाइजाइड से वीकर एंटी हाइपरटेंसिव अपनी इफेक्ट शो करते हैं। और ये क्या करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारे बीपी को कैसे डिक्रीज करते हैं, ये प्लाज्मा वॉल्यूम को और कार्डियक आउटपुट हमारे बॉडी के अंदर जाके डिक्रीज हो जाती है। जैसे हमने आपको ये बताया कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बीपी यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये जो फ्रोसेमाइड है ये अपना 4 to 6 आवर्स के लिए अपना इफेक्ट शो करता है, मतलब इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो गाइज ये मैंने आपको बताया, ये हमारा क्या करता है, कैसे एक्ट करता है। ये हमारी जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसको नेफ्रॉन के अंदर, तो ये क्या कर रहा है, उसको इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट मतलब उसको खत्म कर देता है। वहां पे हमारे वाटर की बार बार रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, एक बार एब्जॉर्ब्ड होके उसकी जो साइकिल होता है वो ओवर हो जाता है हमारी नेफ्रॉन के अंदर, और ये क्या कर देता है, हमारी सोडियम को, पोटाशियम को और हमारे क्लोराइड को वहां पे ब्लॉक कर देता है हमारे इन द थिक असेंडिंग लिम्ब में, लूप ऑफ हेनले में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बार बार रीएब्जॉर्प्शन हमारी इनहिबिट हो गई, जिसकी वजह से हमारा एक्सेस जो है, हमारा जो सोडियम है, पोटाशियम है या हमारा क्लोराइड है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो एक्सेस वहां पे बनना बंद हो गए, एक्सेस उनकी एब्जॉर्प्शन होना बंद हो गई, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, अपने आप ही फ्लो ऑफ यूरिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी डाउन हो जाता है। जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो गया वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में चेंज हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी डायग्राम बताई है गाइड्स, ये हमारा है लूप ऑफ हेनले। ये हमारा लूप ऑफ हेनले में एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स, ये पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं गाइस। तो ये क्या है, ये हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है और ये हमारी असेंडिंग लिम्ब है। तो ये लूप डायूरेटिक्स इनको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारी थिक लिम्ब है, हमारी लूप ऑफ हेनले में ये जो थिक लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब, तो ये क्या करता है, सोडियम, पोटाशियम और हमारी क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। एक बार रीएब्जॉर्प्शन होके तो ये यूरिन के थ्रू हमारे निकल जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इनकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती है, जिसका मतलब कि ये वहां पे स्टोर नहीं हो पाते हैं, बार बार वहां पे बनते नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, इनका लेवल वहां पे डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और वहां पे हमारा जो बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर है वो
लो हो जाता है, मतलब भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर वहाँ पे हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो हाई सेलिंग डायूरेटिक्स हमारे पास होते हैं, तो ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हमारी जो बार बार सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो गई है, बार बार साल्ट की और हमारे फ्लूइड की बार बार वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, ये उसको प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सोडियम का लेवल वहाँ पे बैलेंस्ड रहता है। जो इम्बैलेंस हमारा हो जाता है हाइपरटेंशन में, उसको बैलेंस करके रखता है और ये अलाउ करता है हमारे जो एक्सेस है उसको यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। और ये क्या करता है, हमारे प्रिवेंट करता है ओडिमा पेशेंट्स को, मतलब कि ओडिमा नहीं होने देता है। ओडिमा किसकी वजह से होता है, हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओडिमा मतलब कि सूजन हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग सी आ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये किडनी पेशेंट को, ये हार्ट पेशेंट को, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ओडिमा होने का डर रहता है, हार्ट डिजीज जिनको होती है ओडिमा होने का डर रहता है। तो ये जो हाई सेलिंग डायूरेटिक्स फुरासेमाइड है, ये ओडिमा वाले पेशेंट्स को प्रिवेंट करता है कि उनको ओडिमा नहीं होने देता है। तो ये था गाइस हमारे पास हाई सेलिंग डायूरेटिक। नेक्स्ट करते हैं हम पोटाशियम। नेक्स्ट है हमारे पास हाई सेलिंग डायूरेटिक्स के कुछ एडवर्स इफेक्ट। मसल पेन हो सकती है, फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग इन मेल, हाइपर यूरिसेमिया मतलब कि यहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ सकता है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउट हो सकता है, एंड हाइपर लिपिडेमिया मतलब कि लिपिड की लेवल भी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक। ये स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि जो हाइपरटेंशन है ये काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से अलग अलग भी हमें पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन में डायूरेटिक को आप एक्सप्लेन कीजिए 5 मार्क्स में या 8 मार्क्स में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, डी फार्मेसी के लिए, बी फार्मेसी के लिए या नर्सिंग के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक में हमारे पास ड्रग्स है स्पाइरोनोलैक्टोन एंड अमाइलोराइड। तो ये क्या करते हैं, ये जो डायूरेटिक्स हैं जब इनको यूज करते हैं पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स को, ये हमारे यूरिन की फ्लो को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होती है, हमारे पोटाशियम की नेट लॉस हमारे यूरिन में नहीं होती है, इसीलिए इनको पोटाशियम स्प्रिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लॉस हमारे पोटाशियम की नहीं होती है। ये जो डायूरेटिक्स होते हैं ये सिर्फ थाइजाइड डायूरेटिक्स की कंजक्शंस में ही यूज किए जा सकते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, जब ये थाइजाइड्स के साथ यूज करते हैं तो वहाँ पे कोई भी लॉस हमारे पोटाशियम का नहीं होता है, मतलब कि ये पोटाशियम के जो लॉस होता है उसको प्रिवेंट कर देते हैं। और ये मेनली इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, इसीलिए इसको बहुत कम यूज किया जा सकता है। तो क्या क्या साइड इफेक्ट इससे हो सकते हैं, इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, मतलब कि जो मेल है उनकी पावर कम हो सकती है, उनके इरेक्टाइल में डिसफंक्शनिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशंस, लेडीज में मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम हो सकती है, या गायनोकोमेट्रिक्स गायनी की प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम की लिमिट की वजह से हमें ये टॉपिक आज यहीं पे ओवर करना पड़ेगा, तो जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की रह गई है ACE इनहिबिटर से हम स्टार्ट करेंगे, तो जल्द ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो गाइज आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के तहत, तब के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।